के साइड इफेक्ट्स बता देता हूँ। उम्दा लेवल के डॉक्टर हैं सर अच्छा, वो पिलो PCOS पिलो नहीं लेने के कारण मैं बताऊं, पहले आप ये तो सुनो उसका। को नहीं लेना चाहिए का कारण है, एक पाइप डाला है पानी का, अगर इसको मोड़ दिया जाए पानी कम जाएगा। ठीक है, इज इट करेक्ट? बासुमा जी पानी का एक पाइप है, इसको दब जाए या मुड़ जाए तो पानी नहीं जाएगा। इसी तरह अगर गर्दन है, भगवान ने गर्दन ऐसे तकिया के होता, गर्दन ऐसे आगे दे देता। सीधा क्यों दिया? सीधा इसलिए दिया कि अपने का ब्लड सर्कुलेशन आ जाए। अगर नीचे अगर सीधे स्ट्रेट हुए तो कभी कोई जिंदगी में कोई तरह की शरीर की बीमारी आएगी नहीं। मैं एग्री हूँ आपकी बात से, लेकिन पिलो लेने वाले भी 2-2 3-3 पिलो लेते हैं ना, तब गर्दन की पोजीशन डिफरेंट हो जाती है। उन्हें ऐसी पिलो नहीं लेनी होती है। मैं आपकी बातों से एग्री हूँ, सहमत हूँ। चलो क्या कह रहे हैं आप, अपन बात मान लेते हैं। हमको डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, हम ईच अदर वी विल रेस्पेक्ट ईच अदर। नहीं, ये बात सही बात, सबके अपने अपने व्यूज हैं। चलो अब बोलिए। मैंने सब तरह से हैंडल किया है ईच एंड एवरी। जैसे फॉर एग्जांपल उसका वो होता है मिर्गी, इसको क्या बोलते हैं आप इंग्लिश में? किसको सर? वो ये ना हिंदी में मिर्गी बोलते हैं, मिर्गी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फिट। फिट्स के लिए आप क्या पता है, बताओ आप। चलो, ब्रेन के पॉइंट में टैबलेट नहीं देते हम लोग, फिट्स के लिए ब्रेन के पॉइंट्स देते हैं। अच्छा, एंड एक्यूप्रेशर में फिंगर्स पे आते हैं। मैं कोई बीमार होता है ना, मेरे आते हैं, सबसे पहले उसका रीजन पूछता हूँ, रीजन पता करता हूँ और तब बताता हूँ कि ये रीजन। ये तो सब में पहले आता है, कि रीजन क्या होता है, उसके बाद में सबसे पहला क्वेश्चन निदान पहले किया जा रहा है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि आप बचपन में कब गिरे? ये नहीं पूछता गिरे या नहीं, गिरे। हाँ, क्यों गिरे, और गिरे तो क्यों गिरे, और बीमारी हुई तो क्यों हुई? नहीं, वो गिरे, फिर मैंने पूछता हूँ कि आप चेहरे के बल गिरे? वो हाँ। मैंने कहा आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है, तो नाक की हड्डी की केवल इतना किया और उसके फिर बंद हो गए। बोलिए, आप ट्राई करते। मैंने मेरी लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल किया है, मैंने बहुत कुछ देखे, बहुत कुछ, मेरे फुल बॉडी की हड्डियां भी तोड़ी हुई है और शिवम्बू से जॉइंट भी की हुई है। ये बहुत बड़ा रिसर्च है इनका कि नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, उसको सीधा करते ही मिर्गी ठीक हो जाती है। बस हो गया ना। मैंने हर चीज मैं क्या करता हूँ, बॉडी का अलाइनमेंट कर लेता हूँ। बॉडी का अलाइनमेंट होते ही हर बीमारी ठीक हो जाती है। ये है, सीधा लॉजिक है। मैं खाली शिवम्बू से करती, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है सर, मेरी खुद की एक्सपीरियंस है। मेरी फुल लाइफ कैसे गई है, मुझे खुद को ही मिर्गी थी। अच्छा। तो वो मैंने नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर और शिवम्बू में कैसे सीख कर ठीक किए, वो मेरी स्पीच आ चुकी है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बॉम्बे की रहने वाली हूँ, मुंबई की। मुंबई। आज वो तिवारी जी नहीं आए, बहुत बढ़िया। कौन सा सर? प्रणाम। ओहो, आप वो सर है यहाँ पर। अरे ये तो हमारे बहुत बहुत महान हमारे गुरु हैं, बहुत जोरदार, बहुत बढ़िया। नहीं, वो आपको बहुत मानता है सर। तिवारी जी आपको बहुत करते हैं। आप हमारे से ज्यादा सीनियर हो, इस ग्रुप में आप सीनियर हो अभी। नहीं, हमारे घर भी पधारे थे, वेलकम किया हमने, बहुत अच्छा लगा। यहाँ राजस्थान में बहुत बढ़िया अच्छी पोस्ट पे हैं, सरकारी पोस्ट पे बहुत बढ़िया है। बहुत नॉलेजेबल है, जोरदार इंटेलिजेंट है। एक तो इंग्लिश अच्छी है, मेरी इंग्लिश इतनी बढ़िया नहीं, मैं तो हिंदी मीडियम का पढ़ा, उस जमाने में हिंदी की इंग्लिश नहीं हुक्म, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। कुछ ना कुछ खामियां रहती है, सब में कुछ ना कुछ खूबियां भी रहती है। हमने तो सब में तो रहती है सर, हमारी भी इतनी अच्छी नहीं रहती है। ओके, नमस्कार साथियों, हम आज हमारा हिंदी ऑनलाइन मीटिंग शुरू करेंगे। यस सर, वी हैंडल इट सर। मेरा जीवन साथियों, सबको नमस्कार। यस सर, नमस्ते। आज हमारा हिंदी ऑनलाइन मीटिंग शुरू करेंगे। इसके लिए हम तिवारी जी हमारा मॉडरेट हो जाएगा।
मैं तिवारी जी तिवारी जी स्वागत करते हैं वो मॉडरेटर बनने के लिए। प्रणाम सर। तिवारी जी प्लीज धन्यवाद। वेलकम, सुस्वागत। आपने बहुत बहुत मीटिंग धन्यवाद सर। करना है, प्लीज सर नमस्कार। Tiwari ji, you introduce or invite each one of us, and you can start your moderator job, please. आज के प्रोग्राम में उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रहलाद तिवारी का बहुत बड़ा नमस्कार। यस सर, कंटिन्यू कीजिए सर। Yeah, you can welcome Purvi ji for Shivambu song. Yeah, you can welcome. Yes, sir. Yeah. Thank you. शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर, शिव ही धूप और छाया है। शिव की रचना ये जग सारा, शिव ही कण कण समाया है, शिव ही कण कण समाया है। परम पिता शिव अंतर्यामी, परम पिता शिव अंतर्यामी, शिव ही कण कण वासी है, शिव ही कण कण वासी है। धरती अंबर दशो दिशाएं, शिव शंभो की दासी है, शिव शंभो की दासी है। कैसी है महादेव की माया, तार न कोई पाया है। शिव की रचना ये जग सारा, शिव ही सब में समाया है, शिव ही सब में समाया है। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर, शिव ही धूप और छाया है। शिव की रचना ये जग सारा, शिव ही कण कण समाया है, शिव ही कण कण समाया है। जय शिव। थैंक यू सर। नमस्ते सर। Tiwari ji, you can continue moderator job. Thank you, Purvi ji. थैंक यू सर। Yeah. Tiwari ji, hello. हुने बना रहे आलू हुने बना रहे मैं तो खा ली ना मैंने तो खा ली। यस सर। Then Tiwari ji, hello. सर Hello. यस सर। Tiwari ji, your mic is mute. You can आवाज आ unmute रही your है? माइक इज सर ओके आई थिंक। आवाज नहीं आ रही है? Yeah. You can hear your sound, Tiwari ji. ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? आते हैं। Hello. You can hear your sound. ओके यस You can invite Rakshak ji. Tiwari ji, you can invite Rakshak ji. सो आज के इस प्रोग्राम में पर्सनल यूनिटी ग्रुप के श्री डॉक्टर लोढ़ा साहब रक्षक जी, आपका माइक अनम्यूट करना है। हाँ अब ठीक है ना? अब आ रही आवाज? सर थोड़ा आउट हो गया था। ठीक सर है। आ रही। तो मैं आज के इस प्रोग्राम में डॉक्टर लक्षक मजी लोढ़ा साहब को इनवाइट करता हूँ कि वो आज अपना आशीर्वचन जो है हमें देवें और शिवम्बु के बारे में और जो अहिंसात्मक जो चिकित्सा पद्धति है उसके बारे में हम सबको अवगत कराएं। धन्यवाद। सबसे पहले बात तो है कि यूरिन
इज एन एंटीबायोटिक, एंटीबॉडीज, एंटीसेप्टिक, एंटी कैंसरस। यही एक ऐसी दवा है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इट कंटेन ऑल टाइप्स ऑफ मिनरल, सप्लीमेंट्स, विटामिन, सब चीज। एक्सीडेंट हो गया, हाथों हाथ ही लगा दो यूरिन, इंस्टेंट एकदम, थ्रेडिंग की कोई जरूरत नहीं। कभी किसी कारण से बर्न हो गए गैस से, या और कहीं किसी कारण से फायर लग गई, अगर अभी लगा देते हैं तो तुरंत हाथों हाथ आराम हो जाता है। यहाँ हमारे सिटी में कई फैक्ट्रीज वाले हैं, तो सबका पता है, सब अपने घर में फैक्ट्री में एक बोतल रखते हैं और इमीडिएटली वो लगा देते हैं। तो आती फैक्ट्रीज में कोई न कोई तो इंजरी होती है डेली, कोई न कोई, तो वो उसको लगा देता है, हाथों हाथ ही आराम हो जाता है। किसी को कुत्ता काट गया, आज भी एक हमारे एक संत है, मेरे को बुलाया, वहाँ हाथों हाथ ही कुत्ता काट गया था, जैन संत थे, तो हाथों हाथ ही उसी समय ठीक हो गया। कोई इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं। बिच्छू काट गया है, कोई जानवर काट गया है, मच्छर काट गया है, यही एक ऐसी दवा है, इंटरनल ली जा सकती है और एक्सटर्नल काम, नाक में ले सकते हैं, मुंह से ले सकते हैं, आंख में ले सकते हैं, कान में नहीं डालना, कान का वैक्स जिंदगी में नहीं निकालना। हमने एक गलती कर दी कि वो जमाने में टूथब्रश काम लेते थे तो दांत गिर गए, तो उसके बाद अब हम सिर्फ नमक से करते हैं और यूरिन का गार्गल कर लेते हैं, और नाक से यूरिन लेते हैं। ऐसे हम तो हाथ से ले लेते हैं, कोई कंटेनर की जरूरत नहीं। नाक से लिया, हेड तक गया, आंख साफ हो गई, चश्मा की जरूरत नहीं, नाक साफ हो गया, कान अंदर से साफ हो गया, गला गया, फेफड़ा ठीक हुआ, हार्ट ठीक हो गया, और गले में आया तो पेट ठीक हो गया, पूरी बीमारी ठीक हो गई। साबुन लगाने की जरूरत नहीं, मुल्तानी मिट्टी लगा ली, यूरिन में मिला के वो हो जाता, वो उसकी साबुन की, शैम्पू की, तेल की जरूरत नहीं। शादी जिनकी, भगवान क्या कहता है, आदिनाथ भगवान, आदिनाथ मतलब शिव जी, वो जो कहता है वैसा कर लो आप। वो उठना बैठना, खाने में क्या है, अपन जैसे केमिकल वाला चीज नहीं खाते, बाहर का नहीं खाते हैं हम, ठीक है। अगर गलती से किसी के यहाँ शादी ब्याह में चले गए और कुछ खा पी लिया, तो दूसरे दिन उपवास कर लो, दिन भर यूरिन ले लो, पेट साफ हो जाएगा, सब बीमारी ठीक हो जाएगी। मैंने अपने जिंदगी में लाखों मरीज ऐसे ठीक किए। कोरोना समय में लाखों मरीज ठीक हुए, और जितने जैन थे उन ने कोई टीके नहीं लगवाए, और किसी को कोई कोरोना। मैंने टीके इसलिए लगाया कि मेरे को विदेश जाना था, इसलिए मैंने टीके लगाया। बाकी यूरिन सर्व एज ए वैक्सीनेशन, उसका तो उल्टा साइड इफेक्ट है। यूरिन लेने वाले को कोई टीके की जरूरत नहीं। अच्छा, मेरे पास अभी आया एक फोटो, भी किसी को बताऊंगा, 5 दिन का बच्चा है, उसको भी यूरिन दिया। वहां से आते ही उसको बोला था कि आपको वो पीलिया हो गया, जॉन्डिस, तो उसको कहा, मैंने कहा हाथों हाथ ही दे दो, हाथों हाथ ही एक ही दिन में पीलिया उसको ठीक हो गया। 5 दिन का बच्चा था। बैठा के देना, सुला के नहीं देना किसी को। हर बीमारी, ऐसा कोई मरीज नहीं ठीक नहीं हुआ। कैसी बीमारी जिंदगी में लेने वाले को अस्थमा नहीं होता, सर्दी, बुखार, जुकाम, खांसी, कोई बीमारी नहीं। अगर बीमारी आएगी तो गेट पे खड़ी रहेगी, 2 दिन रहेगी, 3 दिन चली जाएगी। कैसे ही हो, सर्दी हो, बुखार हो, जुकाम हो, खांसी हो, पैर दर्द हो। हाँ, इसके साथ एक बात जरूरी है, अपने को पसीना आना चाहिए। ये मेरे इसी लगा थे कि चलता नहीं है, ये है लोगों के, मेहमानों के लिए, ठीक है। ये बीमारी का कहर है। कार चलाते हैं तो इसी ने दरवाजे खोल दो, चलेगा, मिट्टी लगेगी, आके स्नान कर लेंगे, और तो क्या होगा। और यूरिन दिन भर में मैं जब जितनी बार जाता हूँ ना, नाक से लिया, चेहरे पे लगा, चेहरा अभी भी लगा हुआ है, चेहरा इसी से धोता हूँ, पानी की जगह। पर एक बार स्नान किया, पानी से साबुन नहीं लगाते, ऐसे लगा लिया। मेरे कोई मेल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई खराबी नहीं। और केस तो आपको बता ही दी, 80 है, और घर में। हाँ, सबसे ज्यादा फायदा मेरे को क्यों मिलता है कि हम दोनों लेते हैं, जो दोनों लेते हैं वो ज्यादा हेल्दी रहते हैं। उसका कारण है घर में इस बात का झगड़ा ही नहीं होता कि वो आप ऐसे मैं ऐसे, आप ऐसे मैं ऐसे, दोनों का। चुप चुप करने वाले को उतना फायदा नहीं होता है। मेरे यहाँ कितने मरीज आए हैं, लेडीज ले रही है, उसके हस्बैंड नहीं ले रहे हैं, हस्बैंड ले रहे हैं, लेडीज नहीं ले रही है, बच्चे ले रहे हैं, माँ बाप नहीं ले रहे, माँ बाप ले रहे हैं, बच्चे नहीं ले रहे हैं।
तो उनके यहाँ इतना फायदा नहीं मिला। जो मास के मास ले रहा है, हमारे यहाँ कई जन आए, पूरी फैमिली की फैमिली, वो सबसे ज्यादा हुआ कोरोना के समय में, सबने लेना चालू कर दिया। वो सब हेल्दी है, सब, उन्होंने अस्पताल का मुंह ही नहीं देखा। कई जने पूछते हैं ना कि अस्पताल आपको बंद कर देना चाहिए, इसका मतलब कि मैंने हर बीमारी ठीक कर दी है। तो मैंने कहा अस्पताल बंद हो गई नहीं। उसका कारण है कि जितने दुनिया के टॉप लीडर्स, नेता लोग, सबके इसमें शेष में फार्मास्यूटिकल कंपनी में पैसे लगे हैं, इंश्योरेंस कंपनी में पैसे लगे हैं, तो वो बंद होगी नहीं। दुनिया भर में कितने ही आप ट्राई कर लो, जब स्मोकिंग इंजरियस टू हेल्थ वो बंद नहीं होती है, वाइन बंद नहीं होता है, तो ये बंद नहीं होगी। अपन अपना काम करें। और जो पब्लिसिटी केरला वालों ने की है इंडिया में और किसी ने नहीं की है, कोई कॉमर्शियलाइजेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। अपने तरफ से क्या पता कितना पैसा खर्च करते हैं, कोई पता नहीं। अब मेरे यहाँ घर में मेरे क्लिनिक का जिंदगी में किसी से पैसा नहीं लिया। मेरे सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं, नथिंग, जीरो इनकम है मेरी। मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन कमाते हैं, वो खर्च चलाते हैं, लड़का खर्च चलाता है। हम दो ही यहाँ रहते हैं, बाकी सब बच्चे बाहर है। हमारे 8 हैं, सब लड़के लड़की, उनके बच्चे वगैरह सब बाहर रहते हैं। तो बच्चों से आ जाता है हमारा काम। मेरे मिनिमम खर्चा है। कोई उनको मालूम है कि भाई इनके दादा हैं, मतलब मैं दादा नाना, तो इनको कोई बीमारी होगी नहीं, वो निश्चिंत है। नहीं तो रहते अरे अब तो बूढ़े हो गए, आप तो 80 के हो गए, अब तो कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं। उनको मालूम है कि कोई बीमारी आएगी ही नहीं, है इतनी गारंटी। हाँ, जाने की डेट फिक्स है, जिस दिन पैदा हुए उस दिन हमारी डेट फिक्स है, हम कब जाएंगे। वो उस दिन डेट लिख दी है, उससे पहले जाएंगे नहीं, जाएंगे जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन तब जाएंगे, डेट फिक्स है, तो फिर डर डर के क्यों मरना। शेर की तरह जिए, गिदड़ की तरह, गिदड़ की मौत नहीं मरना चाहिए, ये मेरा कथन। और कोई क्वेश्चन हो तो तिवारी जी या और कोई यार पूछ सकते हैं मेरे से, कोई भी चीज के लिए, कोई बीमारी के लिए। ठीक, हाँ तिवारी साहब, क्या हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आपने कोई इतना question हो? अच्छे से शॉर्ट में आपने इतना अच्छा बताया। वैसे आप पूछते रहते हैं, बात होती रहती है। हाँ सर, हाँ और सर। ये बात तो मैं आपसे सीख लेता हूँ कई बार। सर आप तो जैसा कि अभी डॉक्टर लोढ़ा साहब ने बताया कि जो हमारा यूरिन है वो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, एंटी कैंसरस है, एंटी कन्वर्सिव है, एंटी स्पेज्मोडिक है, एंटी ट्यूबरकुलिन है, एंटी एलर्जिक है, एंटी वाह, नियोप्लास्टिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, कार्डियोवास्कुलर स्टिमुलेंट है और डायूरेटिक है। तो इतनी सारी जो प्रॉपर्टी है, इतने सारे गुण इस शिवंबु में है कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई एलोपैथिक या होम्योपैथिक या कोई आयुर्वेदिक या किसी तरह की दवाई की इसमें जरूरत पड़ती साथ में, है ना। ज्यादा ज्यादा इसमें जिस तरह का जो भगवान जैसे बताया साहब ने कि आदिनाथ भगवान, भगोलेनाथ शंकर भगवान ने पार्वती माता को बताया कि इसमें जो है हम लोग कुछ हर्ब्स जो है, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन अगर डाल करके पीते हैं या उसको दवाई, वो जो आयुर्वेदिक जो चीज है उसको लेकर के उसके बाद शिवंबु लेते हैं, क्योंकि शिवंबु को इसमें मदर ऑफ आयुर्वेद बताया गया है। आयुर्वेद की माँ है, यूरिन जो है आयुर्वेद की माँ है। तो अगर आप कोई भी तरह का आयुर्वेदिक हर्ब, जैसे जैसे मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो हर्ब है वो है त्रिफला। तो अगर आप त्रिफला और हल्दी अगर मिक्स करके और अगर आप उसको जैसे एक चौथाई चम्मच या आधा चम्मच आप अगर शिवंबु पीने से पहले ले लेते हैं तो उसके जो है कई गुना फायदे हमको देखने को मिलते हैं। सही है। तो ये हमारा यही निवेदन है सभी से, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, कि आप शिवंबु के साथ जो है अगर त्रिफला और हल्दी का इस्तेमाल करें तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। बिल्कुल जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं अगेन आगे और कोई हमारे साथी कोई इसमें बोलना चाहे इस संबंध में तो उनका स्वागत है। उनको भी बहुत अच्छी नॉलेज है, पूर्वी जी को भी। पूर्वी जी को इनवाइट करता हूँ मैं अगले मेरे जो इनवाइटी है वो है डॉक्टर पूर्वी देवपुरिया जी। ये मुंबई से है और ये नेचुरोपैथी के में अच्छा इनका नॉलेज है, राइट। तो मैं इनवाइट करूंगा पूर्वी जी को कि वो लोढ़ा साहब से गुफ्तगू करे और अपने बारे में भी कुछ बताए, तो शिवंबु थेरेपी के बारे में उनके अनुभव शेयर करें।
पूर्वी जी। नमस्ते, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। जय श्री Actually, हाँ, 20 इयर्स का मेरा यूरिन थेरेपी का एक्सपीरियंस है। और उसके पहले मैं सबसे पहले नेचुरोपैथी में जुड़ी हुई थी, अभी भी जुड़ी हुई हूँ, नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर। और उसके बाद में एक्चुअली मेरी खुद की लंबी स्टोरी है, जिसके बाद मैं फिर एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी और शिवम्बू थेरेपी साथ में मैं कनेक्ट हुई हूँ। और सबसे पहले मैंने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी आनंद कुंज में। वो जो मिर्गी की आप बात कर रहे थे ना सर, तो वो मुझे ही मिर्गी हुई थी। तो फिर मैं जब भी 13 साल की हुई थी तभी मेरी सर्जरी की हुई गई थी। तो उसके मतलब एलोपैथिक में कोई उसके लिए दवाई नहीं थी कि ना ही स्टॉप हो रही थी। और कहीं भी किसी भी पेशेंट के लिए आप देखने जाओ तो मिर्गी के लिए कोई है ही नहीं दवाई कि एकदम से आपकी मिर्गी चली जाए, ठीक है ना। तो मुझे कहीं ना कहीं से मालूम पड़ा कि अपनी यूरिन थेरेपी से मिर्गी बंद होती जाती है। लेकिन पहले तो मैं यूरिन थेरेपी में मानती ही नहीं थी कि यूरिन एक्चुअली हमारा शिवम्बू है, हमारा बेस्ट प्रोडक्ट। बहुत जनों ने समझाया, मैंने बहुत सारे पहले ये किए, लेक्चर भी सुने, फिर भी मैं एक कान से सुनती दूसरे कान से निकाल देती थी। फिर बहुत सारे पेशेंट देखे मैंने, खुद ने देखे, जो शिवम्बू से अच्छे होता है। तो मैंने बोला चलो एक ट्राई कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने पीना चालू करवा दिया। तो मैंने पीना चालू किया तो आधा शिवम्बू लेती थी और आधा पानी लेती थी। तो अच्छा लगता नहीं था, पहले तो उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता था। बाद में येलो येलो आता था, तो मैंने पहले वो देखा कि इसका कलर क्यों येलो आता है। सबसे पहले वो देखो कि उसका कलर क्यों येलो आता है। फिर जब भी देखा कि और आप पानी पीते जाते हो, इसके अंदर नेचुरोपैथी भी ऐड होती है। जैसा आप खाना खाओगे, जैसा आपकी रहनी सहनी होगी, चलना फिरना बंद होगा, खाना खाओगे ज्यादा, मतलब ये मेरा नेचुरोपैथी कनेक्टेड है इसके अंदर। तो वो हिसाब से आपका बॉडी में ज्यादा तो पानी है। तो अगर आपके बॉडी में बॉडी को पानी कम मिलती है तो आपका यूरिन का कलर भी वैसा आएगा, यूरिन कम आएगा। तो मैंने पानी पीना चालू कर दिया, नेचुरोपैथी का डाइट चालू कर दिया। क्योंकि ऑपरेशन होने के बावजूद भी फिर मेरी मिर्गी गई नहीं थी, इसके लिए मैंने इसको एलोपैथिक को मैंने बैंड कर दिया। तब से मैंने एलोपैथिक मानना बंद कर दिया है कि मैं मान ही नहीं रही हूँ, फाइट ही कर रही हूँ मैं एलोपैथिक को। अभी जब से मैं जुड़ी हुई हूँ नेचुरोपैथी में, तब से मैं नेचुरोपैथी डाइट, शिवाम्बू का फुल बॉडी मसाज कर रही थी मेरे इसमें, और ओल्ड यूरिन का मसाज करती थी मैं मेरी बॉडी पे, ओल्ड यूरिन का मसाज कर रही थी। क्योंकि राइट साइड पे ऑपरेशन किया गया था, ब्रेन सर्जरी मेरी राइट साइड पे हुई थी। तो लेफ्ट साइड में हैंड और लेग में मेरे को प्रॉब्लम, दिक्कत हो जाती। ये तो नॉर्मल है कि ब्रेन सर्जरी जो साइड होती है उसकी ऑपोजिट साइड में आपको साइड इफेक्ट हो जाती है। तो यूरिन मसाज हुआ था मेरा, और फुल बॉडी मसाज होती थी और इंटेक होता था। तो उससे मैं नॉर्मल हो गई। उसके बाद में मैंने नेचुरोपैथी की एग्जाम दी, एक्यूप्रेशर के मैंने कोर्स किए। फिर सुजोग थेरेपी मैंने उसका भी कोर्स किया। और फाइनली फिर मैं शिवाम्बू में आई, क्योंकि शिवाम्बू पहले मुझे अच्छा नहीं लगता था। तभी मुझे पता नहीं था कि ऑपरेशन के बाद की शिवाम्बू में इतने सारे गुण है कि हमें पता ही नहीं है कि शिवाम्बू है वो भगवान ने दी हुई, शंकर भगवान की दी हुई गिफ्ट है हमें। और हम यहाँ वहाँ दवाइयां ढूंढते रहते हैं। जो एक एक दवाइयां है, प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर की, एक एक दवाइयों में आप देखो उसमें क्या क्या लिखा हुआ रहता है, मेटासिन, क्रोसिन, ये सब सीन थे, सब की साइड इफेक्ट क्या होती है, और हम लोग खाते रहते हैं। और एलोपैथिक डॉक्टर को आप बोलोगे कि गारंटी के साथ आप बोलते हो कि हमारी ये बीमारियां अच्छी होगी, कौन सा डॉक्टर आपको बोलता है कि गारंटी के साथ अच्छा होगा। उसके बाद मैं खुद अच्छी हो गई, उसके बाद मैंने पेशेंट लेने चालू कर दिए। मैंने मेरे से भी खराब में खराब, जो मुंह में से फेस निकलता है, वैसे पेशेंट को एक बार मैंने देखा था। लेकिन मैं खुद भी डर गई थी, मेरी मिर्गी वैसी नहीं थी एक्चुअली। लेकिन फिर भी मैंने साहस करके वो पेशेंट को भी अच्छा किया है। ब्रेन के पॉइंट देती थी, शिवाम्बू पीने के लिए कन्वेंस करना पड़ता है, इसके लिए स्पीच थेरेपी इनको देनी पड़ती है, वो भी अच्छे हो गए। जिन्हें बचपन से आती है तो रेयरली वो कोई पेशेंट अच्छा होता है, मिर्गी इसको जो बचपन से होती है उसे। अदरवाइज जो प्रॉपर फॉलो करते हैं, उसके अंदर योगा, नेचुरोपैथी, ये सब कनेक्टेड है, और शिवम्बू ज्यादा कनेक्टेड। और मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको और बताऊंगी कि बचपन से मैंने जितनी भी बार मैं गिरती गई हूँ, आपको ये दिखाई देता होगा
तभी अभी जितना आपको दिखाई देता है ना, तो जब भी मैं गिर गई थी बिफोर ऑपरेशन के पहले, तो वो ज्यादा डार्क शो कर रहा था। तो उसके बाद में जब शिवम्बू के बारे में पता चला, मैं फुल बॉडी पे भी मसाज करती थी और फेस पे मैं फ्रेश यूरिन का मसाज करती थी, तो और लाइट होते गए। साइनस के लिए होते हैं, मेरी जितनी भी अभी तक हड्डियां टूटी है वो मैंने कभी भी प्लास्टर नहीं लगवाया है, कहीं ऑपरेशन नहीं की है। सिर्फ अभी जस्ट मेरी हड्डी एक टूटी हुई थी तो वहां पे मेरे को प्लास्टर आया था, और अभी मैं वॉक कर पा रही हूँ तो वहां पे मैं मसाज करती हूँ। और मैं सब डिसीज के लिए, मतलब मेरा 10 ईयर्स 5 ईयर्स 2 ईयर्स का ओल्ड यूरिन में स्टोर करते रखती हूँ। पेशेंटों को मैं घर पे जाके ट्रीटमेंट देती हूँ सब। तो ज्यादा तो कोमा के पेशेंट मैंने अच्छे किए हुए हैं, माइग्रेन के पेशेंट अच्छे किए हुए हैं, गैग्रीन के पेशेंट अच्छे किए हैं, वर्टिको के पेशेंट अच्छे किए। ये सब में सबसे पहले उनको निदान करना होता है। हम लोग आते हैं, डॉक्टर की फाइल लेके आते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं अभी आप डॉक्टर को छोड़ के हमारे पास आए हो तो डॉक्टर की फाइल हमें देखनी नहीं है। मैं नहीं देखती डॉक्टर की फाइल। मैं बोलती हूँ आपको क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं वो टेस्ट करती हूँ पहले। उसके बाद में कि कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर का निदान रहता है वो भी गलत रहता है, और हम जो निदान करते हैं वो सही निकलता है, कभी दोनों का सही रहता है। लेकिन उन लोग ने जो ट्रीटमेंट दी हुई रहती है उससे अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं होता, सबसे पहले अभी इधर आया है कि क्यों, आपने क्या किया और आपने क्या नहीं किया, माइनस पॉइंट आपका कहाँ पर आता है, उसे हमें सुधारना है। तो इसके लिए फिर उन्हें डाइट देना पड़ता है और शिवाम्बू फॉलो करने, मुझे बोलना पड़ता है कि आपको यहाँ पे शिवाम्बू पीना है, या शिवाम्बू की कौन सी जिस तरह की उन्हें प्रॉब्लम रहती है, डिसीज रहता है, उस तरह से मैं उन्हें बताती हूँ कि आपको यहाँ पे मसाज करनी होगी, यहाँ पे आपको ये करना होगा। अभी जैसे गर्दन की बात हमारी चल रही है, तो गर्दन की साइड नेक प्रॉब्लम होगा तो वहां पे मसाज भी करना होगा। तो मैं ये सब स्किन है अपनी जो फेस को छोड़ के दूसरे सब बॉडी के पार्ट है, मैं ओल्ड यूरिन मसाज बोलती हूँ। और जो फेस है उसके लिए मैं ये फ्रेश यूरिन, और बालों के लिए बालों का जड़ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सबकी, कि बालों का जड़ना हमारा दूर नहीं होता है, रूसी हो जाती है, इट्स अ डैंड्रफ। तो ये सब नहीं दूर होता है। हमने इतने सारे लगाया, नींबू लगा लिया, घर वाले उपचार कर लिए, लेकिन इससे भी नहीं होती है। लेकिन जो शिवाम्बू है, शिवाम्बू आप लगाओगे ना तो उसी से बहुत ही अच्छा होता है। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, दूसरे मैंने पेशेंटों को भी बहुत अच्छा किया हुआ है। और आप जाते हो फिजियोथेरेपिस्ट के पास, जो कोमा के पेशेंट रहते हैं, कि हमें फिजियोथेरापिस्ट, आप बोलो कि कौन फिजियो कर रहा है, अरे आप खुद ही हो ना फिजियोथेरापिस्ट। आप कसरत कराते हो, कसरत को आप क्या बोलते हो, उसको नाम डाल दिया फिजियोथेरापिस्ट। वही कसरतें आप घर पे करो। आपके पास नॉर्मल है, आपके पास घर पे टॉवेल है, आपका पैर नहीं चल रहा है, पैर को आपको आपको दिमाग लगाना है कि आपको किस तरह से कसरत करनी है, कौन सी कसरतें करनी है, आप घर पे जाओ। अब जिम ज्वाइन क्यों करते हो, बॉडी फिटनेस के लिए। बॉडी फिटनेस के लिए आपको जो भगवान ने कुदरत ने दिया है वो खाइए, आपकी बॉडी फिटनेस ऐसी बन जाएगी। और यूरिन पी, अभी फिलहाल में मेरी फ्रैक्चर हुई थी सर, तो अभी प्लास्टर निकल गई है, अब मैं उधर अप्लाई कर रही हूँ मेरा यूरिन। तो मैं अभी चलने फिरने लगी हूँ। बासुमा जी को मैंने वही बताया, एक्चुअली अभी की जो कॉन्फ्रेंस हो चुकी, एक्चुअली मेरी प्लास्टर की वजह से मैं अटेंड नहीं कर पाई हूँ। बट अभी मैं वॉक कर रही हूँ, वहां पे मसाज कर रही हूँ वहां पे, और यूरिन तो मेरा पीना चालू ही है। प्लस मेरे घर पे जो लोग मानते नहीं थे उन्हें छोड़ दिया, बट मेरे पापा है वो यूरिन में मानने लगा है। एंड सर वन थिंग कि मेरे डैडी के वो अभी 76 ईयर्स ओल्ड है, उनके दांत हिलने लगे थे। उन्होंने बोला मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है पूर्वी, तो तुम कुछ उपाय बता दो कि मैं क्या करूं। मैंने बोला पिताजी आपको दांत के लिए डॉक्टर के पास नहीं जानी है, इट इज ओके, आप यूरिन के कुल्ले करो। उन्होंने यूरिन के कुल्ले करने चालू कर दिए, ऑटोमेटिक उनके दांत है वो जॉइंट हो गए स्लोली स्लोली। ये फिर डैडी को कभी कहीं तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो उनको ब्लड निकलता है, फिर भी क्या करूं। मैंने बोला पिताजी यूरिन का बैंडेज एक लगा दो, वहां पे आपका जॉइंट हो जाएगा, खड्डा पड़ जाता है तो वो ऑटोमेटिक जॉइंट होता है। और यूरिन की एक खासियत है, यूरिन की बैंडेज करोगे जो आपको जो जॉइंट भी हो जाएगी ना उसके मार्क्स आपको शो नहीं करेंगे। आप मलहम को अप्लाई करोगे और कुछ भी अप्लाई करोगे तो उसके फिर वो जॉइंट होने के बाद स्किन के ना उधर मार्क्स दिखाई देते हैं, और यूरिन से मार्क्स दिखाई नहीं देते। ये ओल्ड यूरिन अप्लाई करना होता है यहाँ पर। तो फिलहाल अभी मैं चल भी पा रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो ये सब बहुत ही सारे एक्सपीरियंस है मेरे। फिर वो ये है गैग्रीन के पेशेंट है, मैंने बहुत अच्छे किए हैं।
कोमा के पेशेंट अच्छे किए हैं, और मैं खुद पेशेंट के घर पे जाती हूँ, और पेशेंट का जो मुझे फिर थ्रू पेशेंट मिलते जाते हैं कि पूर्वी जी से ये करवाओ, स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, वर्टिगो जो होता है क्यों होता है, इसीलिए एक्चुअली मैं बता रही थी, जो आपका ओपिनियन अलग का हो रहा था, मेरा ओपिनियन एक्चुअली अलग हो रहा था, क्योंकि मेरे तो को भी धन्यवाद, बहुत बहुत इसीलिए। धन्यवाद पूर्वी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं पूर्वी जी, बहुत अच्छा आपने अपने बारे में बताया, और नेचुरोपैथी के बारे में और फिजियोथेरेपी के बारे में और एक्यूप्रेशर के बारे में, ये एक्सपर्ट्स हैं। मैं अगला जो है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, कौन है, थाम्पी नागार्जुन जी को मैं इनवाइट करूंगा कि वो अपने आशीर्वचन बताएं और अपना इंट्रोडक्शन भी देवे ग्रुप को, और अपने बारे में और शिम्बो के बारे में कुछ अपना हमें जानकारी देवे। मैं इनवाइट करूंगा श्री थाम्पी नागार्जुन जी, प्लीज। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद पूरे आदमी के लिए मेरा धन्यवाद। ओम नमस्कार। नमः शिवाय, धन्यवाद, नमस्कार। ओके। वो हिंदी मेरा इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा टाइम वो अंग्रेजी भाषा में थोड़ा चलेगा जी सर, जी सर। सॉरी करो। इंग्लिश हिंदी मिक्स करिए सर, इंग्लिश हिंदी मिक्स करिए सर। मुश्किल नहीं है। ओ शिवाम्बु है ना, वो भगवान का वो इच्छा प्रसाद है, वो आने और पीने वाले और संसार के लेके इतना प्रसाद देते के लिए सोना है, असली सोना है। मैं वो रिसेंटली मैं पारंपरिक वैद्य मालूम ना, हमारा हेरिडिटरी वैद्यशाला में हम नहीं प्रैक्टिस करते, मेरा फादर नहीं करते, बट 5 जनरेशन का हमारा एक्सपीरियंस हमारा डीएनए में है। हमके लेके वो गल्फ में फर्स्ट आयुर्वेदा इंट्रोड्यूस किया 25 years बैक। सो रिसेंटली मैं इधर वापस आया 6 महीने के लिए बाद। कभी मैं वो 10 years और टाइम थोड़ा गड़बड़ हो गया और टाइम पिया, फिर हमें वो 6 महीने के लिए पहले वो पिया, थोड़ा पेशेंस के लेके अच्छा किया। अभी बसमा और राजाराम का टीम में हमके लेके वो फर्स्ट यूनिवर्सल यूयू का इंटरनेशनल। म्यूट हो गया। पार्डन, ऐसे म्यूट करता। थोड़ा इंटरफेरेंस आते। हेलो, सब्जी में नमक वगैरह देख लो बेटा, मैं नहीं पता। अभी मैम पूरा ये एजड यूरिन का एक्सपेक्ट करते। मेरा कैंसर पेशेंट्स के लिए के अच्छा ट्राई किया। मैं एजड यूरिन में मसाज करते, बात करते, पूरा एजड यूरिन का एक्सपेक्ट करने के लेके पढ़ते हैं। और एक दिन का हम ये शिवाम्बु शिविरम इधर चलता है, पूरा आदमी के लेके अच्छा अच्छा। वो अद्भुत है, वो कैसा है पीता है। हम वो टाइम ज्यादा पढ़ता आदमी आता है वो वेस्ट है। मैं बोला ओके, फीकल ट्रांसफर माइक्रो ट्रांसप्लांट है ना, ये वेस्ट तो वो वेस्ट है, पर एलोपैथी का कैसा चलता है। सो हम ऐसा पूरा आदमी के लेके बोलते हैं, ये तुम्हारा धन है, वो अच्छा तरह यूज करो। पर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, पूरे आदमी के लेके देखने के लिए भाग्य है। हम इंतजार करते वो एक्सपीरियंस के लिए के उधर ही नितिन पाटिल का वो उधर जाने के लिए के इंतजार करते। धन्यवाद, शुक्र। धन्यवाद थम्पी जी, आपने बहुत अच्छा अपना उद्बोधन दिया। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आज के 1.5-2 लाख साल पहले जब अग्नि अपने घर में नहीं आई थी, फायर हमारे घर में नहीं आया था, जब हम लोग पका हुआ खाना नहीं खाते थे, उस समय आप देखा बहुत ही कम कोई लोग जो है बीमार पड़ते थे। जब से ये अग्नि हमारे घर में लेके हम आ गए और जब से हम लोगों ने सारा जो खाना है उसको पकाना शुरू किया है, तब से सारी बीमारी आई। बीमारी का जो रूट कॉज है, जो जड़ से जो इसकी बात करें कि बीमारी का मूल कारण क्या है, तो वो है, हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेसिस ऑफ मॉर्बिड सब्सटेंसेस। मतलब हमारे जो 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 स्टूल है,
उसकी गति का धीरे हो जाना, क्योंकि हमारा खान पीन उस तरह का हो गया कि हमारा जो आंत में जो उसका स्पीड होना चाहिए, वो स्पीड से खाना, जिस स्पीड से खा रहे हैं उस स्पीड से बाहर निकल नहीं रहा है। हमारा जो आंत का जो लंबाई है वो हमारी हाइट का 5 से 6 गुना होता है, राइट। तो जैसे हमारा किसी आदमी का हाइट अगर 5.5 फीट है, 5 फीट है, तो 5 का मतलब उसका लगभग जो आंत का लंबाई है 22-23 फीट होता है। और उस आंत में वो जो खाना है, जो अगर कोई आदमी नॉन वेज या डेयरी प्रोडक्ट्स या पका हुआ खाना खाता है, तो उसका जो स्टूल है वो बहुत धीरे धीरे पास होता है और अंदर ही अंदर वो सड़ने लगता है, और उसकी वजह से एक्सेस क्वांटिटी में, अधिक क्वांटिटी में म्यूकस हमारा इकट्ठा हो जाता है, राइट। और बहुत सारे टॉक्सिन हमारे बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा जो शिवम्बू है, ये एक तरह का चुंबकीय पानी है, मैग्नेटिक वाटर है। और इसमें हमारा शिवम्बू जो है, हमारी ह्यूमन बॉडी की जो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, विद्युत चुंबकीय जो ऊर्जा है हमारे शरीर की, जो इलेक्ट्रिक, बेसिकली हमारा शरीर क्या है, इलेक्ट्रिकल बॉडी भी है, फिजिकल भी है और केमिकल भी है। तो हमारी जो बॉडी की जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, उससे हमारा शिवम्बू चार्ज रहता है। और ये एक ऐसा जिंदा सॉल्यूशन है, लाइव सॉल्यूशन है, जो कि सभी बीमारियों को ये ठीक करने की ताकत रखता है। और ये कैसे करता है, बेसिकली ये जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स है हमारी बॉडी में, या जो टॉक्सिन्स है, उसको ये हमारे इसको घोल करके, इसको डिजोल्व कर करके ये हमारे शरीर से उसको बाहर निकाल देता है, राइट। तो जितना भी हमारा मुकोसा है, जितना भी हमारा जो एक्सेस जो फॉरेन मटेरियल्स है हमारी बॉडी में, उसको ये जो है निकालता है। और ये टेम्परेरी निकालता है, ये बेसिकली परमानेंटली उसको निकालता है। जो एलोपैथिक मेडिसिन या दूसरी मेडिसिन पे जो है सिम्टम्स कई बार हमारे दब जाते हैं, लेकिन ये वो टेम्परेरी टाइप का इलाज होता है, यूं कह सकते हैं। लेकिन ये जो है परमानेंट टाइप का जो है क्योर करता है। तो इसलिए ये जो शिवम्बू है, बेसिकली भगवान का दिया हुआ ऐसा अमृत है कि जो एंटीसेप्टिक है, डिसइंफेक्टेंट है, बेस्ट प्योरीफायर है, राइट। और ये इतना जबरदस्त हमारा जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है, हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल है, उसको इतना स्टिमुलेट कर देता है, इतना कर देता है खतरनाक, कि हमारा जो रेजिस्टेंस पावर है हमारा बहुत जबरदस्त बढ़ जाता है। तो इसलिए जो है, और ये जो है चूंकि बहुत इफेक्टिव है, इफेक्टिवली एंटीबॉडी जो है ये हमारे शरीर को प्रोवाइड करता है, इसलिए ये हमारे जो है सभी तरह की बीमारियों को ठीक करने की इसमें ताकत है। तो अब मैं इसके अलावा जो है ये जो हमारी जो शिवम्बू थेरेपी जो है, के साथ में सबसे जरूरी है कि हमारा खान पीन उस तरह का हो कि जो कि जैसा हम इनपुट देंगे शरीर को वैसा ही आउटपुट निकलेगा। तो हमारा जो शरीर है एक तरह की शिवम्बू बनाने की फैक्ट्री है। उसमें अगर हम नॉन वेज फूड या डेयरी प्रोडक्ट्स या इस तरह के जो इंडस्ट्रियल फूड है, जो पैकेज फूड है, जैसे बिस्किट है, ब्रेड है, जेम्स है, पिकल्स है, अचार है ना, और इस तरह के स्पाइसी फूड हम खाएंगे, तो फिर ये हमारा जो शिवम्बू है वो ठीक से नहीं आने वाला है। उसमें कुछ कलर, उसमें कुछ तरह का गंध, ये सब चीजें जो है उसमें पैदा हो जाती है। इसलिए जो है स्ट्रिक्टली शिवम्बू में रिफाइंड शुगर, रिफाइंड तेल, केमिकल घी, है ना, इस तरह का टिन्ड फूड जो है वो हमको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना होता है। टोबैको, टी, कॉफी, ये भी किसी भी फॉर्म में हो, उसको हमको जो है, चूंकि ये इंटॉक्सिकेंट्स हैं, ये टॉक्सिन पैदा करते हैं, वाइन है, ये हम सबको इस पर नहीं लेना होता है। नॉनवेज फूड जो है वो भी सभी परिस्थिति में स्टॉप करना होता है। इसलिए केवल सादा, सात्विक और हल्का जो है, अगर हम सात्विक फूड अगर खाएंगे और ईटिंग को हम अवॉइड करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा शिवम्बू बहुत अच्छा है, बहुत एनर्जेटिक, बहुत न्यूट्रिएंट का भरा हुआ आएगा, और हमको जो है सारी बीमारियों से हमको बहुत जल्दी निजात मिलेगी। इसलिए खाने में जो है रॉ वेजिटेबल्स है, आपके फ्रूट्स हैं, आपके अंकुरित जो चीजें हैं, अंकुरित चने हैं, मूंग है, इसी तरह से है आप जो ड्राई फ्रूट है उसको पानी में गला करके आप खा सकते हैं। और जो पत्ते हैं, पत्तेदार सब्जियां जो है, जैसे धनिया है, पुदीना है, शीशम के पत्ते हैं, मीठी नीम के पत्ते हैं, है ना, इस तरह के जो चीजें अगर आप अगर खाएंगे तो आपका शिवम्बू बहुत अच्छा आने वाला है, और आपको सारी बीमारियां जो है उसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिवली ये। तो इसके अलावा, इसके साथ साथ शिवम्बू के साथ साथ जो है हम लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बॉडी जो है वो जमीन से जुड़ी हो। हम लोग कोशिश करें कि जमीन पे सोएं। जमीन पे सोने का मतलब अर्थ में, मिट्टी पे सोएं, ताकि हमारी बॉडी जो है ज्यादा से ज्यादा अर्थ से कनेक्टेड रहे। अगर वो संभव नहीं हो तो हम दिन में 5-6 घंटे नंगे पैर हम जो है जमीन पर जो है चले। ये भी एक तरह का जबरदस्त मेडिसिन काम करता है। हमारे शरीर में जितने भी फ्री रेडिकल्स है उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल साइड से हूँ, तो फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली हमारे को मिलते हैं ग्राउंड से, और हमारी सारी बीमारियां इसमें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है, राइट।
इसी तरह से जो है अगर हम जो है अगर सूर्य की रोशनी में बैठेंगे तो भी हमारे को इस तरह की चीजें जो है वो आपकी बीमारी ठीक होने में मदद मिलेगी। अब मैं आगे से जो है हरमीत कौर जी हमारे यहाँ अवेलेबल है। हरमीत कौर जी अगर आप चाहें तो आप अपना संबोधन दे सकते हैं। हरमीत कौर जी अगर आप सुन रहे हैं, हेलो हरमीत कौर जी अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो हरमीत कौर जी, शायद हरमीत कौर जी में नहीं सुन रही है। तो और कौन है? कैलाश जैन साहब को मैं इनवाइट करूंगा। कैलाश जैन साहब, कैलाश जैन साहब, कैलाश जैन साहब अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज आप अपना परिचय दीजिए। ये हरमीत जी आगे। चलो हरमीत जी, ओके ओके हरमीत जी प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और हमको बताइए आपके बारे में, और आप शिवमू में कब से शीमोथेरेपी आप कब से ले रही हैं, इससे आप इसमें मोटिवेट हो? नहीं हरमीत जी नहीं आया मेरे साथ। कोटेश्वर सुबुद्धि जी है, ये इनका आवाज आ रहा है कोटेश्वर सुबुद्धि जी का। जो भी आज इस प्रोग्राम में है और जो हिंदी में हमारा अपना उद्बोधन दे सकते हैं, मैं इनवाइट करता हूं, प्लीज रेज योर हैंड। आप अपना हाथ उठाइए या आप अनम्यूट करके आप अपना जो है इंट्रोडक्शन चालू कर सकते हैं। कोटेश्वर सुबुद्धि में, कोटेश्वर मैं नया हूँ, आज ही ज्वाइन किया है। आज ही ज्वाइन किया। पहले आप शिमू कभी लिए थे? शिमू कभी लिए थे सर? कभी नहीं। अच्छा ओके ओके, कोई बात नहीं। तो और कौन है जो हमें आज प्रोग्राम में अवेलेबल है और जिन्होंने शिम्बू का अनुभव है? म्यूट कराया है। हरमीत जी आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो हेलो हाँ हरमीत जी नमस्ते। बात किए सत श्री अकाल। आप अनम्यूट, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है। हम लोग आपका आवाज नहीं सुन पा रहे। अनम्यूट योर माइक। आपका माइक अनम्यूट कीजिए। मोबाइल स्क्रीन पे आपका जो माइक है। आपका आवाज नहीं आ रहा हरमीत जी। हेलो हाँ जी आ रही आवाज? अब आइए। यस। अच्छा मैं लुधियाना रहती हूँ, नाम मेरा हरमीत कौर है। मुझे इसके बारे में, शिवामू के बारे में पता तो चल गया था जुलाई में, भाई इसमें रिजल्ट आते हैं अच्छे, क्योंकि हम एक जगह गए थे बॉम्बे में, हमारा एक कैंप था सेमिनार, तो वहाँ पे अतुल शाह जी थी, उन्होंने बताया था कि कुछ रेमेडी लिखा रहे थे वो हमें, तो बोले जब कोई भी रेमेडी काम ना करे तो स्वयं चिकित्सा हर बीमारी का इलाज है। तो वहां से सुन के तो आगे थी, पर हिम्मत नहीं होती थी कभी इसको स्टार्ट करने की। फिर धीरे धीरे मैंने इसको अगस्त में स्टार्ट किया। अगस्त में तो थोड़ा सा आंखों पे लगाती थी, आंखों के ऊपर ये जो दाना था इस पे लगाती थी। फिर 16 अक्टूबर से मैंने इसको पीना स्टार्ट किया, तो इसमें मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मेरे को अस्थमा का अटैक होता था, पूरी सर्दियां मेरे को मतलब बलगम बार फेंकनी पड़ती थी, तो मैंने इसको लिया, तो इस सर्दियों में मेरे को अस्थमा का एक बार भी अटैक नहीं हुआ। और मेरा स्किन बहुत साफ हो गई है, बाल टूटने बिल्कुल बंद हो गए हैं। मैं अब मैं धीरे धीरे करते करते आंखों में डालती हूँ, फिर धीरे धीरे अब नाक में भी डालना शुरू किया है, और पुराने यूरिन से मसाज करते हूँ, स्मेल तो उसमें बहुत आती है, मुझे तो इतना फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं बाथरूम से निकलती हूँ सब बोलते हैं। पुराने यूरिन में जो है अगर थोड़ा सा तिल का तेल या यूकलिप्टस का तेल या जो है ना कपूर, देसी कपूर डालेंगे ना तो स्मेल नहीं आएगी। जैसे वो घर से बाथरूम से बाहर निकलते तो सारे घर में स्मेल आ जाती है, तो मेरे हस्बैंड सब बोलते हैं देसी कपूर डाल के देखिए उसका। अच्छा, तो सभी बोलते हैं ये क्या किया, इतनी स्मेल आ रही है घर में। ऊपर थोड़ा तिल का तेल और थोड़ा जो है कपूर डालेंगे। तो सिर में भी मैं वही डाल के उसका मसाज करती हूँ। वैसे आप बोलते ना 1 घंटा मसाज करनी है, 1 घंटा तो नहीं होती, 10 मिनट ही लगते हैं, पूरी बॉडी पे मसाज हो जाती है। थोड़ी सी कर लेती हूँ। मैं क्या चलो
कुछ ना करने से तो अच्छा है। और मेरे को इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, पर मेरा वेट तो नहीं कम हो रहा अभी थोड़ा सा डाइट वगैरह वेट करूंगी। कम और करने के लिए आपको आपका डाइट जो है ना उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। डाइट में मैं आप सैलड पका हुआ फ्रूट खाती हूँ। खाना नहीं, पका हुआ खाना जो है ना आप 20% खाइए, और कच्चा अब खाना एक जो है टाइम ना में पका हुआ खाना 3-4 बजे खाते हैं बस, मैं और मेरे हस्बैंड, और एक टाइम हम सैलड खाते हैं, एक टाइम फ्रूट खाते पहले हैं। आप सलाद खत्म कीजिए, पहले सलाद खाइए भरपेट, और उसके बाद फिर पका हुआ खाना जो है थोड़ा ले हम लीजिए। ब्रेकफास्ट में मैं सैलड खाती हूँ, और डिनर में फ्रूट खाती हूँ, और दोपहर को लंच में फुल्के 2 फुल्के लेते हैं। और सब्जी हमारी तली ज्यादा नहीं होती, हल्का से ही, मतलब जैसे अल्कलाइन सब्जी बनाती हूँ मैं, उसको तल भून के बनाती हूँ। तो धीरे धीरे फर्क पड़ेगा। आप डेफिनेटली जो है आप पका हुआ खाना कम करेंगे और कच्चा खाना खाएंगे तो आपका वेट भी कम होगा। अभी स्किन तो बहुत ग्लो करती है, चमकती है पूरी स्किन, बिल्कुल लग रहा है एकदम हमारे को, सॉफ्ट हो गई है। आपका चेहरा चमक रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है हमारे को। तो वो अब जैसे जी। बेबी स्किन होती है ना, पूरी बॉडी पे हाथ जैसे लगा एकदम ऐसे फिसलता है, बहुत नरम सॉफ्ट हुई। पहले तो मैं 30-40 ml ही लेती थी, इतना पी, धीरे धीरे मैंने 1 कप कर दिया, अब आज मैंने 2 कप लिए थे। वेरी गुड, वेरी उसके गुड। बाद में एक बार मैं आउट स्टेशन भी गई थी, वहां मैंने इसका यूज किया बाबू, 1 घंटे बाद फिर मैं कुछ खा लेती थी, उसके 2 घंटे बाद मतलब फिर ले लेती थी, तो मेरा पेट इतना भरा रहता था ना, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती थी कुछ खाने की, पूरे बॉडी में फुल लगता था कि फुल एटमी खाया हुआ है कुछ। अस्थमा बहुत के बहुत अटैक धन्यवाद। से इसमें बहुत फर्क पड़ा। फिर हम एक बार ही वृंदावन गए हुए थे, हमारा वहाँ सेमिनार था, तो एक मेरे आगे एक पर्सन बैठे थे, वो ना डब्बी रखी हुई थी, उसमें बार बार थूक फेंके जा रहे थे, फिर वो खांसी करते, फिर थूक डब्बी में फेंक के बंद करके रख देते, तो 10 मिनट टाइम निकलता था मुश्किल से। मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा आप ये करके देखो, इसमें आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो मैं कहा जब माइंड नहीं करते तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, ऐसे ऐसे शिवम्बू से ठीक हो जाता है। फिर उन्होंने किया, उनको भी फर्क पड़ा, उन्होंने फर्स्ट नवरात्रि को स्टार्ट किया था, अब उन्होंने अपनी मम्मी को बताया, उनकी मम्मी ने भी स्टार्ट किया हुआ है, उनको भी बहुत फर्क है, वो भी पंजाब में ही रहते हैं इधर। जी जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुद इसके शिवम्बू के प्रैक्टिशनर, और आपने लोगों को भी इसके बारे में बताया और उनको फायदा हुआ। घर के ही नहीं और मानते, आगे से आपके हस्बैंड परिवार नहीं वालों को लेते, भी मेरा बेटा तो कहता बात ही मत करो इस बात की। नहीं, मैंने वो अपनी बेटी को बताया, वो डॉक्टर है, धीरे धीरे जब बेनिफिट होगा ना, वो कहती बेनिफिट मैं तो होगा नहीं पाती, आपका। वो कहती मैं व्हाट्सएप में खोलती हूँ ना, ये वाला ग्रुप खोलती हूँ ना, यूनिवर्सल वाला, वो यूरिन, तो उसमें कहती मेरे को उसमें भी स्मेल आती है। जी जी, अभी आपके पंजाब के जालंधर के इंजीनियरिंग कॉलेज के हाँ, वो प्रिंसिपल तो हैं मैंने पढ़ा जगरूप जी का, तो मैंने अभी भी जगरूप थोड़ी जी, देर पहले ही जगरूप उनकी जी। वीडियो देख रही थी, जिसमें उन्होंने जी जी कैसे जी स्टार्ट जी, किया तो ये पंजाब में, इसको आपके कैसे लेके। आपके साहब को बताइए, वो वीडियो जो नितिन पाटिल साहब का और उनका वीडियो है, अभी मैंने अभी देखी, बताइए। मैं ना बीकानेर आई हूँ अपने मायके, कोई डेथ हो गई थी, अब जाके मैं अपने हस्बैंड को वो वीडियो दिखाऊंगी। जी जी जी, धन्यवाद ठीक है जी, थैंक यू जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं इनवाइट करूंगा राजेंद्र जी बंसाली साहब, हमारे पीछे उपस्थित है, बहुत ही सीनियर हमारे डॉक्टर हैं, ये शिवम्बू उपासक है, इन्होंने शायद पुस्तक भी लिखी हुई है बंसाली साहब ने। और मैं निवेदन करूंगा बंसाली साहब से कि वो आपके आशीर्वाद जो है शुरू में 2 वचन कहें, और आप अपना इंट्रोडक्शन भी दें पहले, और फिर शिवम्बू के बारे में कुछ जो है बताएं। थैंक यू। राजेंद्र जी बंसाली साहब। नमस्ते 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 सर। नमस्ते नमस्ते। हेलो जी सर, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही सर, आवाज आ रही सर, प्लीज। हाँ, मैं शिवम्बू के बारे में बोल रहा था। सर हेलो। जी सर, जी सर। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आवाज सर, आ रही मैं सर। भी सर शिवम 20 साल से शिवम पी रहा हूँ। मेरी भी है जी ना सर। श्वास की तकलीफ थी, और बोले मैं बहुत से डॉक्टरों को दिखा दिया। ये बम्बई में डॉक्टर है, प्रमोद निपाट करके डॉक्टर है, उनको भी दिखाया, मुझे कुछ फर्क पड़ा नहीं। फिर मेरे को मेरे मिस्टर दिनेश दोषी जी मिले मेरे को, उनसे मेरी बात हुई फोन से, वहां से मैं बुक मंगा के मैं ये चालू किया, और आज मेरे को 20 साल करीब हो गया है। मेरे को साइनस की बिल्कुल तकलीफ नहीं है, और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा। हाँ, और मैं सिर्फ 20 साल से पीता हूँ, और मैं हर सेमिनार में ज्वाइन होता हूँ, और सर मैं कुछ आर्टिकल भी लिखता हूँ इसके बारे में, और ऐसे बहुत अच्छा है सर। मन चंगा से पेट अगर पेट में गड़बड़ था, पेट चंगा तो मन चंगा, और मन चंगा तो सर यही गंगा है। बिल्कुल सही।
जय बिल्कुल शिवम सही, सर, जय शिवम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बंसल तिवारी जी, साहब, राजेंद्र सर बंसल जी को पहले 2 साल से केरला आता है, हमारा कॉन्फ्रेंस में अटेंड करता है। 2023 and 2022 he attended our conferences in Kerala. ये सर आई नो सर। तो बंसाली साहब अपना थोड़ा परिचय भी दीजिए सर। सर मेरे उम्र में, मैं राजेंद्र बंसाली हूँ, मुंबई से है, और हम लोग सब मारवाड़ी है, पाली डिस्ट्रिक्ट से सर। जी सर, ओके। हाँ। पाली में कहाँ के? बाली पाली में सर हम लोग ना बिरामी, छोटा गांव है बिरामी है, और हमारे गांव के सर सोमपुरा करके फेमस है, जो मंदिर अच्छा। मंदिर टेम्पल बनाते, मंदिर बनाते सर, वो हमारे हाँ गांव के हाँ सर फेमस है। वेरी गुड जी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। 20 साल से सर मैं ये यूज कर रहा हूँ, और आज मेरी उम्र सर 60 साल की करीब उम्र हो गई है, और मेरे को लगता कोई नहीं है, तकलीफ नहीं। लगता ही नहीं, आप लगता है 45 साल के हो। हाँ जी, 45 साल के लगते हो उम्र में। अरे मैं कितना वो सर मेरा राजेंद्र बंसल सब। साहब को व्हाट्सएप ग्रुप भी है, महाराष्ट्र में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, युरंदरापी का व्हाट्सएप ग्रुप में है। जी सर। आर्टिकल लिखता हूँ इसके बारे में, और सर मेरे बुक भी विचार है, अभी लॉन्च करने का विचार है मेरा बुक। ओके गुड, बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। और कोई आपका अनुभव शेयर करना चाहें आप इस संबंध में? सर इसके बारे में बहुत लिखा सर, लिख के सर थक गया सर, इतना अच्छा है, इतना अच्छा सर के इससे सर कोई अच्छा नहीं सर। उससे क्या आप बोलोगे तो उससे ग्रुप में जो लोग हैं वो और मोटिवेट होंगे। हाँ जी सर, आपके बोलने से हमारे ग्रुप में जो लोग हैं वो भी मोटिवेट होंगे। जय शिवम्बू सर। जय शिवम्बू। बहुत बहुत धन्यवाद बंसाली साहब का। अब मैं इनवाइट करूंगा, और कौन है हमारे यहाँ बीच में? मलय शाह जी, आप सुन रहे हैं तो आप प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और 2 शब्द कीजिए, कहिए। मलय शाह जी, हेलो। मलय शाह जी हैं? माइक तो अनम्यूट कर रखा। देन कौन? कैमरा भी म्यूट है और माइक भी म्यूट है। ओके, सो देन आई इनवाइट प्रियंका जी हमारे बीच में मौजूद है। प्रियंका जी, आप अपना परिचय दें प्लीज। प्रियंका जी अपना वीडियो और ऑडियो दोनों अनम्यूट करें। हेलो प्रियंका जी। ओके, मलय शाह जी का मैसेज है कि उनका माइक काम नहीं कर रहा। कोई नहीं, चलो और किसको बोला जा सकता है? कैलाश जी है। कैलाश जी ने बताया कि वो शायद नए हैं, उन्होंने कभी यूज नहीं किया। कैलाश जी अवेलेबल हैं? हेलो कैलाश जी। सर उनका मैसेज कैलाश जी भी नहीं करवाना चाह रहे हैं। और कौन बोलना चाहेगा? प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, और कुछ नहीं तो कोटेश्वर जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए, वीडियो चालू कीजिए आपका। इस ग्रुप में जो भी मेंबर हमें सुन रहे हैं, कृपया अपना वीडियो जरूर ऑन रखें, ताकि हम पता चले कि हम किससे बात कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना माइक जो अपना जो वीडियो है, कम से कम वीडियो आपका ऑन रखें, ताकि पता चले कि हम किससे बात कर रहे हैं। तो हम अभी बनियान पहने हैं, इसलिए वीडियो ऑन नहीं करते। कोई चलो आप बात की। कौन बोल रहे हैं? कोटेश्वर सुबोध जी। ओके कोटेश्वर जी, चलो बताइए सर, आपके अपने बारे में बताइए सर। कोई बात नहीं, बनियान पहने तो कोई बात नहीं। आपको ऑडियो बात कर सकते हैं ना? ऑडियो बात। हाँ बिल्कुल, ऑडियो से बात कीजिए सर। बहुत दिन आगे यूज करता था, लगभग 20-25 साल के आगे। ऐसा कुछ ऐसे ही फील हुआ था, यूज कर रहा था। अभी 20 साल से मैं तो यूज नहीं करता। अभी उसको कैसा यूज करना है? हेलो
जो कितना बार उसको लेना है, कितना बार? सर शिवम्बू जो है, शिवम्बू सबसे पहला तो ये कि आप अपना डाइट को प्योरली वेजिटेरियन कीजिए। अगर आप नॉनवेज लेते हैं या कोई डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो आप उसको बंद कीजिए, पहला। दूसरा, जो शिवम्बू जब आएगा आपको तो सुबह 3 बजे, सबसे सुबह 3 बजे जब आप उठेंगे, 3 बजे बाद कभी भी, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे कभी भी, तो पहला जो आपका शिवम्बू आएगा उसको आपको किसी कांच के या किसी तांबे के या किसी स्टील के बर्तन में आपको उसको कलेक्ट करना है ना, और उसको बैठ करके और केयरफुली, है ना, आराम से, मजे से, आनंददायक, आनंद पूर्वक जो है भगवान भोलेनाथ का प्रसाद समझ करके धीरे धीरे सिप करके उसको पीना है। अगर पॉसिबल हो तो आप अपने उसको मुंह में भर के रखें थोड़ी देर और फिर पिए, फिर थोड़ी देर मुंह में भर के रखें, फिर पिए। दूसरा, उसको आप नाक से भी पी सकते हैं। नाक से पीने में सिंपल, जैसे भी लोढ़ा साहब ने बताया था, ऐसे हाथ को ऐसे रख के भी आप ऐसा कर सकते हैं, और गिलास में भर के भी आप नाक से पी सकते हैं। और इसके बाद आप 2 बार, 3 बार, 4 बार सवेरे का जो है 12 बजे तक का जो आपका शिवम्बू आता है उसको आप ले सकते हैं। और अगर आप 12 बजे तक अगर आप कुछ नहीं खाते तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप 12 बजे तक नहीं खाएंगे तो आपको उसका फायदा होने वाला है, क्योंकि 12 बजे तक आप केवल शिवम्बू ही पीने वाले हैं। और शिवम्बू जो है अपने आप में एक डाइट है, एक फुल डाइट है जो ऑलरेडी डाइजेस्टेड है, आपके पेट में पहले से पचा हुआ है ये खाना। ये आप जो है इसको अगर आप शिवम्बू लेंगे तो आपको भूख भी नहीं लगेगी और आपको जो है ये बहुत फायदा करने वाला है। इसके अलावा आप पीने के अलावा जो है शिवम्बू का पुराने शिवम्बू का या 1/4 बॉइल किया हुआ शिवम्बू का आपने शरीर पे अंगूठे से लेकर के सिर तक आप इसकी मालिश कर सकते हैं। उसके लिए घंटे 2 घंटा आप धूप में बैठ करके, सनलाइट में बैठ करके मालिश करें, और उसके बाद घंटे 2 घंटे तक नहाए नहीं, और उसके 2 घंटे बाद आप जो है फिर आप बिना साबुन लगाए गुनगुने पानी से आप नहा सकते हैं, राइट। और तीसरा है इसका जो यूज है वो है सबसे बड़ा एनिमा। बेसिकली जैसे मैंने बताया था कि ये जो हमारा जो स्टेसिस ऑफ मॉर्बिड सब्सटेंस, मतलब हमारा जो स्टूल है वो अगर आपका स्लो जा रहा है और धीरे जा रहा है तो धीरे धीरे जाने से वो हमारी आंतों में चिपक जाता है। और कई बार आंतों में जो है आप इतना चिपक जाता है ये कि पूरा आंतें हमारी काली पड़ जाती है, और हमारा जो भी हम खा रहे हैं, चाहे बादाम काजू खा रहे हैं, लेकिन वो हमारे शरीर में जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, शोषित नहीं हो पाता है, क्योंकि वो जो लेयर है जो आ गई है वो लेयर उसको अलाउ नहीं करती कि वो उस आंत से पेनिट्रेट करके उसको पार करके हमारे खून में जा सके। तो उसके लिए एनिमा उसमें बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत फायदेमंद होता है। एनिमा में अगर हम फ्रेश शिवम्बू का एनिमा हम लेते हैं लगातार 8-10 दिन तक, शुरू में, और बाद में हफ्ते में 1 या 2 बार, तो आपका ये जो आंतों में जो मल जमा हुआ पुराना वो सारा का सारा निकल जाता है, और आपको हेल्थ में ट्रेमेंडस एकदम से फायदा मिलता है। क्वांटिटी चाहिए ना जी, एनीमा के लिए क्वांटिटी चाहिए। एनीमा के लिए 1 लीटर तक आप जो है जो पुराना जो आपका जो ताजा शिवम्बू है आप नाइट वाला, ताजा मतलब अगर 24 घंटे के अंदर आप इकट्ठा कर लेते हैं तो चलेगा वो, राइट। उसको ज्यादा पुराना होने से वो जलता है एक्चुअली आंतों में, इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है, उसको हम लंबे टाइम तक रिटेन नहीं कर सकते। तो ये जो एनिमा जो है, एनिमा लेने में आपको आप ग्रुप में आप कभी जुड़ेंगे हमारे ग्रुप में, हम बताते रहते हैं एनिमा कैसे लेना है, उसका पूरा प्रोसेस जो है हम बताएंगे आपको। तो उसमें प्रोसेस में जो है आप सबसे पहले जो है लेफ्ट साइड लेट के 1/3 उसको पास होने दीजिए, फिर आप अपना सिर ऊपर करके 1/3 पास होने दीजिए, और फिर लास्ट में राइट साइड होकर के उसको 1/3 आप पास होने दीजिए, और फिर आप राइट साइड लेटे रहिए आधा पौन घंटा तक, उसको पेट में ही आंतों में ही भर के रखिए, और फिर आप जो है ना अपने पेट को क्लॉकवाइज इस तरह का मसाज कीजिए, और फिर आप अपना जो है टॉयलेट शीट में जाके आप बैठ जाइए। तो उससे आपका जो आंतों में जो भी मल जमा हुआ वो सब निकलेगा, और मल निकलते ही आपकी हेल्थ जो है अपने आप इंप्रूव होने लगेगी। अगर कोई हेल्दी है तो और ज्यादा हेल्दी हो जाएगा, और कोई अनहेल्दी है तो हेल्दी हो जाएगा, तो बात नहीं। तो ये 3 तरीके हैं बेसिकली शिवम्बू पीने के, और शिवम्बू से मसाज करने के, मालिश करने के। उसमें आप जो है यूरिन को 1/4 बॉइल करके काम ले तो ज्यादा बेनिफिट होगा। आप 7 दिन पुराना यूरिन भी यूज कर सकते हैं, जैसा ही कई लोग करते आए हैं, कर रहे हैं, उसका भी फायदा उतना होता है। और एनिमा जो है आप ले पीने में, आप जो है सुबह 3 बजे से लेकर के और आप पूरा शाम को 6-7 बजे तक भी आप अगर यूरिन लेना चाहें, जितना भी क्वांटिटी लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। तो क्वांटिटी का कोई इशू नहीं है, बस क्वालिटी का एक इशू है। तो क्वालिटी अगर आप खाने पीने में अगर आप अच्छा सा ध्यान रखेंगे तो आपका जो क्वालिटी है, आपका जो इसका जो गुण है शिवम्बू का, वो बहुत अच्छा रहने वाला है, राइट। क्योंकि जब ये दमन तंत्र जब लिखा गया था, भगवान शिव ने जब पार्वती जी को बताया था, तो उस समय मेरे हिसाब से पका हुआ खाना खाने का जो सिस्टम वो नहीं था,
वो लोग बाग जो है प्रकृति के जो खाना है, प्रकृति ने जो जैसा दिया है उसी खाने को उसी रूप में जो है खाया करते थे। तो इसलिए उन्होंने लिखा कि जो है आप 1 महीने तक करोगे तो क्या होगा, 2 महीने में क्या होगा, 12 साल तक करोगे तो क्या होगा। 12 साल में उन्होंने यहाँ तक बताया है कि आपकी उम्र जो है चांद सितारा जितनी होगी, कोई भी सांप या कोई भी जहरीला जानवर आप काटेगा तो आपका कोई असर नहीं होगा, राइट। और आप बिना किसी एफर्ट के हवा में तैर सकते हैं, कोई आग आपको जला नहीं सकती, पानी आपको डुबो नहीं सकता, इतना भयंकर इसका प्रभाव लिखा है। लेकिन उसके लिए जो प्रोटोकॉल ये है कि आपका खाने पीने में आप कच्चा खाना खाएं, जमीन पर सोएं, जमीन से जुड़े रहें, राइट, जमीन से जुड़े रहें और आप जो प्राकृतिक जीवन है, सनलाइट में रहना है ना, आपको जो है कच्चा खाना खाना, राइट, तो आपको इसका भयंकर बेनिफिट होने वाला है जी। दूसरा मेडिसिन लेते हैं तो बीपी का, डायबिटीज का, अगर आप उसका साथ ले सकते हैं क्या? अगर आप डाइट चेंज करेंगे सर, अगर आप डाइट में अगर कच्चा खाना खाएंगे तो आपको जरूरत नहीं है कोई मेडिसिन लेने का, कोई बीपी शुगर का कोई मेडिसिन आपको लेने का जरूरत नहीं है। ये अपने आप में मेडिसिन है, कच्चा खाना अपने आप में मेडिसिन है, उसके साथ में शिवम्बू उससे बड़ा मेडिसिन है। तो आप देखेंगे कि 3-4 दिन में, 5 दिन में आपका मेडिसिन जो धीरे धीरे कम होकर के छूट जाएगा। अगर आप प्योरली अगर आप कच्चा खाना खाएंगे तो आपको कोई मेडिसिन लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अचानक छोड़ दो, आप धीरे धीरे छोड़िए उसको। आप जैसे आप 2-3 दिन में आप थोड़ा, जैसे अभी जितना ले रहे हैं, मान लिया अभी 100 mg ले रहे हैं तो आप 75 mg जो है वो लीजिए 3 दिन बाद, फिर 3-4 दिन बाद आप उसमें जो है आधा 5 mg लीजिए, फिर आप 2.5 mg लीजिए। ऐसे करके आप महीने 15 दिन में उस मेडिसिन को आप जो है बिल्कुल कट कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, और आपको कोई जो है इसका वो नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन एकदम से आप इसको बंद कीजिए, अपना इसका मेजरमेंट आप अपना जो ब्लड प्रेशर वगैरह का जो है वो चालू रखिए, और आपको लगता है कि आपका कोई प्रेशर नहीं बढ़ रहा है तो फिर आप धीरे धीरे मेडिसिन भी जो है आप कम कर पाएंगे धीरे धीरे। तो इसके लिए ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं कि खाने पीने का सबसे बड़ा जो प्रोटोकॉल है कि आपको कच्चा ही खाना खाना चाहिए उसमें, राइट, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। कच्चा खाने के साथ साथ आपको जो है धूप में रहना, आपको जमीन से जुड़े रहना, राइट, और इस तरह का जो है जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और जो नॉन वेज फूड है उसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। चाय कॉफी इसका जरूरत नहीं है, इसको नहीं पीना है, तो आपको इसका फायदा होने वाला है जी सर। तो अब मैं निवेदन करूंगा पूर्वी जी से कि वो आज के हमारे जो स्पीकर्स हैं उनको वोट ऑफ थैंक्स दें, उनको धन्यवाद ज्ञापित करें। पूर्वी जी, कुछ बुक अवेलेबल है क्या? बिल्कुल, बहुत सारी बुक अवेलेबल है सर, इसकी बहुत सारी 10 बुक हमारे ग्रुप में भी अवेलेबल है। एक shivambu.in करके वेबसाइट है सुनील मनोज जी की, उसकी वेबसाइट पे सारी किताबें अवेलेबल है। अच्छा, shivambu.in करके वेबसाइट है, आप देखिए गूगल पे अगर आप चलाते हैं। हिंदी इंग्लिश हिंदी में भी है सर, इंग्लिश में भी है, मलयालम में भी है, जापानीज में भी है, आपको जो भाषा चाहिए उस भाषा में अवेलेबल मिल जाएगी। जी जी। एक डॉक्टर सर shivambu.in 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 करके सुनील मनोज जी की बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई हुई है इन्होंने। वॉइस ऑफ रशिया में इनका जो है टॉप 7 वेबसाइट में आती है, और उसमें आपको शिवम्बू के अलावा बहुत सारी जो है अदर थेरेपी जो है उसके बारे में भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली। जी जी जी। तो पूर्वी जी धन्यवाद दीजिए। पूर्वी जी। ओके सर, आज की अपनी ये जो जूम मीटिंग में उपस्थित सभी प्रेक्षकों को हमारी बासुमा जी, तिवारी सर, राजाराम सर, एक्चुअली लोढ़ा सर ऑलरेडी निकल चुके हैं, उनकी ओर से, और दूसरे भी प्रेक्षक जो आज हमारी मीटिंग अटेंड किए हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे ही हमारी ये जूम मीटिंग आप अटेंड करो और उसमें आपको जो जो सीखने मिलता है उसमें आप अमल कीजिए, और ये आशा है कि अपने हिंदी ग्रुप में हमारा वाइस प्रेसिडेंट तंबी नागार्जुना जी है, उनको ना भी थैंक्स बोलना है, शुक्रिया बोलना। तंबी नागार्जुना, thanks, actually I don't know that, that is why, so no problem,
थमिल नागार्जुना जी निकल चुके हैं सर, वो भी निकल गए, हमारे हरप्रीत कौर जी निकल गए हैं। तो ऐसे मतलब दिस इज ये अच्छी बात है कि और यूरिन थेरेपी में यहाँ बासुमा सर है, राजा राम जी है, और हमारी बहुत सारी यहाँ पे टीम है जो शिवम्बू के यहाँ पे प्रचार कर रही है। और ऐसे ही सब अलग अलग भाषाओं में हमारा ग्रुप बन रहा है, और यही इनके थ्रू हमारी प्रचार जो चल रही है वो आपको जो इंग्लिश में नहीं समझ में आ रही है तो अलग अलग ग्रुप किए गए हैं। तो हमें ज्यादातर शिवू प्रैक्टिशनर सर हिंदी समझते हैं, ज्यादातर हिंदू जो हिंदुस्तान में जो रहते हैं वो सब हिंदी सब समझते हैं और अच्छे से समझते हैं। मदर लैंग्वेज उनकी ज्यादातर हिंदी होती है। अगली बार हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादातर लोगों को इसमें जोड़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहें कि इसमें जुड़े, और हम इसमें जो हमारा जो ग्रुप है ग्रुप में भी इसका प्रचार प्रसार करेंगे कि आप हिंदी वाले ग्रुप में अवश्य जो है ज्वाइन करें, क्योंकि हिंदी वाले में अभी भी मैंने देखा है कि नोटिस किया है कि ज्यादातर ज्वाइन हो रहा है। आज 10-12 लोगों से ज्यादा थे नहीं, पता नहीं का टाइम चेंज हो गया है जो जी उसकी वजह से पता नहीं चला हुआ है। तो अगले गुरुवार को हम इसको ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को जोड़ करके इसको प्रचार तो करना ही पड़ेगा। हिंदी ग्रुप में हमें डालनी होगी कि इस तरह से तो ज्यादा प्रचार हो जाएगा। जी थैंक यू राजाराम जी, थैंक यू बसुमा जी, पीसी तिवारी सर, हमको इस मौका देने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पर जो है एज ए मॉडरेटर बनाने के लिए धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि अच्छा अगली बार से और अच्छा परफॉर्म करें। थैंक यू तिवारी जी, थैंक यू सर, थैंक यू बसुमा जी। We shall continue the same in the next week, next time. Yes sir, yes sir, yes sir, yes.